बेटे थे। बड़े 6 बेटों को उसने 6 राज्यों के सामंत के रूप में नियुक्त किया था। छोटा बेटा ही अपनी माँ के साथ था। उसने एक दिन अपनी माँ से यह पूछा कि मेरे भाई लोग कहाँ चले गए हैं। घोड़े पर चढ़कर कहीं चले गए हैं, बताओ तो माँ, वे कहाँ गए हैं। कहते हुए जिद पकड़ ली। माँ ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। तब उसने ये कहा कि कुछ भी हो, मुझे उन लोगों से मिलना है। वह घोड़े पर चढ़ा और उस दिशा में चल दिया। छोटा इस तरह अपने भाइयों से मिलने निकला और उधर से यह हुआ कि सभी भाई घर लौट रहे थे। रास्ते में इन सब की आपस में भेंट हो गई। छोटे भाई ने उन लोगों को वापस चलने पर जोर दिया। कहा, मैं तुम लोगों का राज्य देखने आ रहा हूँ, तुम लोग वापस चलो। फिर वह लोग क्या करते हैं, वापस चल पड़ते हैं। रास्ते में एक मंदिर मिला। वहाँ पर 7 देव कन्याएं 7 राजमहल बनाकर रहती थी। उन कन्याओं का यह स्वभाव था कि वहाँ जो भी जाता उसे उन्हें अपने यहाँ रखकर 3 महीने तक खूब अच्छी देखभाल करती। 3 महीने पूरा होते ही उनकी काली माँ को बलि दे देती। यह छोटा भाई अपने सभी भाइयों को ऐसी जगह लेकर गया। बड़े भाई अपनी माँ से जल्द मिलना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने छोटे से कहा, हम लोग मंदिर देख चुके, अब वापस चलेंगे। घर में माँ घबराती होंगी। छोटे में अनुभव की कमी थी, विवेक भी नहीं था। वे तुरंत लौटने को तैयार न हुआ। कहने लगा, हम मंदिर को ठीक से देखना है भैया, अभी रुक जाओ। फिर मंदिर में वह 7 देव कन्याएं भी आ गई। इन लोगों के बारे में सारी जानकारी लेकर इन्हें घोड़े से नीचे उतरवा लिया। 7 लोगों के घोड़ों को पत्थर बना दिया। 7 देव कन्याओं ने इन 7 राजकुमारों को आपस में बांट लिया। यह सावधानी भी बरती कि इन 7 भाइयों में से कोई भी आपस में एक दूसरे को न देख पाए। इस तरह 2 महीने बीत गए। बड़े राजकुमार को अब चिंता होने लगी। उसको इस बात की चिंता हुई कि आपस में भाई लोग एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ आकर फंस गए हैं। माता पिता को उसकी जानकारी भी नहीं है कि हम लोग कहाँ हैं। उसने जाकर छोटी देवकन्या के पांव पर झुककर विनती की कि अब हम लोगों को जाने दो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस पर उसने कहा कि मैं अपना राज खोल दूंगी तो मेरी बहनें मेरी मरम्मत करेंगी। कल को पूरे 3 महीने हो जाएंगे। कल काली माँ को तुम लोगों की बलि चढ़ाएंगे। किसी तरह कोशिश करके तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। कल तुम लोगों को यहाँ आए 3 महीने हो जाएंगे और तुम लोगों को काली माँ की आहुति दी जाएगी। किसी तरह कोशिश करके अपने आप को बचाकर निकल जाओ। उसने फिर पूछा, उपाय तो बताओ, मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी या मेरी बहनें मुझे खत्म कर देंगी, इस बात की चिंता नहीं, मगर तुम लोग बलि चढ़ने से बच जाओ। कहकर 7 नींबू हाथ में उठाए, उन्हें मंत्रित कर उसके हाथ में रखा और कहा, यह नींबू अपने पास रखो और इन्हें 7 पत्थर बने घोड़े के सिर पर फोड़ो तो वे सजीव हो उठेंगे। फिर उसने सिकाकाई के बीज, कोयला और रेत हाथ में उठाकर उन्हें भी मंत्रित कर उसके हाथ में दे दिया। कहा, अपने भाइयों के घोड़ों को आगे कर तुम उनका पीछा करो, मगर एक बात है, हम लोग जब तक काली माँ की पूजा कर इंद्र को प्रणाम कर यहाँ लौटे नहीं, उससे पहले तुम्हें यह काम कर लेना चाहिए। 7 देव कन्याएं देवेंद्र के दरबार में नर्तन कर नमस्कार कर लौटने को थी कि उससे भी पहले सभी राजकुमारों काली मंदिर पहुंच गए। काली माँ इन लोगों को देखकर तुरंत हंस पड़ी। मंदिर में टंगे मुंडों को दिखाकर, तुम लोगों का भी यही हाल होगा, कह दया दिखाई। इन लोगों ने उनसे विनती की, माँ तुम्हें हम लोगों के प्रति सहानुभूति हो तो कृपया दरवाजा खोलो। देवी ने दरवाजा खोल दिया। वहां टंगे सभी मुंड इन लोगों को देखकर हंसे। इन लोगों की नकल उतारकर कहा, देखो बड़े बड़े राजा और सूरवीर से अति सूरवीर वीराधिवीरों की जो हालत बनी, तैयार रहो, तुम लोगों का भी यही हाल होगा। 7 राजकुमारों ने काली माँ को प्रणाम अर्पित किया। फिर घोड़ों पर नींबू फोड़े, घोड़े फिर से प्राणवान बने। 7 घोड़ों पर चढ़े और तेजी से निकल पड़े। 7 देव कन्याएं लौटी, देखा कि राजकुमार तो निकल गए हैं। वह कहाँ हिम्मत हारने वाली थी। राजकुमारों का पीछा किया। वह अदृश्य होकर माया अपनाकर जा रही थी, इसीलिए 6 बड़े राजकुमार उन्हें देख नहीं पा रहे थे। छोटे वाले को मात्र वह दिखाई दे रही थी। छोटी देव कन्या ने छोटे से कहा था कि आगे बढ़ते समय सिकाकाई के बीच पीछे की तरफ फेंकते जाना।
वह उसकी अनुसार बीज फेंकता आगे बढ़ रहा था। सड़क पर सिकाकाई के कांटे पड़े थे। देवकन्याओं की साड़ियों में वे उलझ गए, मगर किसी तरह वह उन्हें छुड़ाकर आगे बढ़ी। राजकुमार ने कोयला फेंका, आकाश तक कोयले से आग निकली और फैल गई। वह उसे भी लांघकर आगे बढ़ गई। फिर अंत में उनको देखकर वह भी घबरा गया। उस हड़बड़ाहट में उसने रेत को पीछे की तरफ फेंकना भूलकर आगे को फेंक दिया। तब वहां पर एक नदी फैल गई। 6 भाई लोग नदी के इस पार ही रह गए। यह छोटा वाला ही नदी के उस पार जा पाया। सातों देवकन्याओं ने आकर इसे पकड़ा। यह सोचकर सातों को भगाने का दोषी यही है। उसको पकड़कर उसका सिर काट डाला। हाथ पांव कुछ भी सुरक्षित नहीं रहे। सबको काट गिद्धों को उसका मांस खिलाती गई। अपनी बड़ी बहनों के आगे की तरफ बढ़ते समय छोटी देवकन्या छोटे राजकुमार के मांस के टुकड़ों को जमाकर अपने आंचल में छिपाती रही। महल लौटकर उसने उन सारे टुकड़ों को क्रम से जोड़ा। अब वह अपने आप को नहीं रोक सकी, बिलख कर रोने लगी। रात के 12 बज गए। पार्वती परमेश्वर आकाश के मार्ग से विहार करते जा रहे थे। पार्वती ने इस कन्या का रोना सुना। आखिर वह भी तो एक महिला थी। उसे इस पर दया आ गई। उसके पास पहुंचकर उसकी ठुड्डी पर हथेली रख पूछा, तुम कौन हो बेटी? तुम पर कौन सी विपदा आई है, बता। तब देवकन्या ने पार्वती के आगे अपना दुखड़ा सुनाया। पूछा, इसे प्राण देने वाले परमात्मा कौन है? पार्वती जी परमेश्वर के पास उसे ले गई और विनती कर देवकन्या की मांग पूरी करने को कहा। परमेश्वर ने उसे फिर से जीवन दान दिया और अपने रथ पर चढ़कर कैलाश लोक चले गए। छोटे राजकुमार का अब छोटी देवकन्या पर अपार प्रेम बना। उसने कहा, तुमने मुझे प्राण दिया है, अब मैं तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रह सकता। मेरी सारी संपदा तुम ही हो। छोटे राजकुमार की यह बातें सुनकर छोटी देवकन्या को अपनी बड़ी बहनों की कल्पना कर बहुत डर लगा। तब भी कुछ समय के लिए उस सबकी आंख बचाकर उसकी देखभाल की, यहाँ तक कि देवेंद्र के यहाँ भी नहीं गई। तब देवेंद्र ने 6 कन्याओं से पूछा, माणिक्य नाम की मेरी छोटी बेटी कहाँ गई? आजकल वह क्यों नहीं आ रही? तब छोटी को सुनाई दी तो वह सावधान होकर जल क्रीड़ा कर सबके अंत में राजा के पास पहुंची। इस पर देवेंद्र को बड़ी देवकन्याओं पर गुस्सा आया। उसने कहा, इन लड़कियों को मृत्यु लोक भेजकर मैंने गलत किया। तुम छोटी हो इसीलिए तुम्हारी उपेक्षा कर रही हैं। आगे से तुम इन लोगों के साथ मत आओ, अकेली ही आया करो। तब छोटी कन्या ने अपने पिता देवेंद्र से सारी कहानी कह सुनाई। बताया कि किस तरह उसने छोटे राजकुमार के प्राण बचाए। सुनकर देवेंद्र ने उससे कहा कि तुमने अच्छा किया, अब उससे तुम ही छिपा कर रखो, अपनी बहनों को इसकी खबर नहीं लगने देना। इस प्रकार कुछ दिन बीते और राजकुमार को अपने शहर की याद आई। उसने देवकन्या से कहा, मुझे यहाँ आकर बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे लौटना चाहिए। छोटी कन्या ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें सुरक्षित भेज दूंगी। इस पर राजकुमार ने यह कहा, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ अकेली नहीं रहने दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। छोटी ने जवाब में कहा, यह नहीं हो सकता, मैं देवेंद्र की बेटी हूँ, मैं नर मानव से शादी नहीं कर सकती। एक काम करो, मैं तुम्हें एक तानपुरा दूंगी, वह अपने पास रखना। तुम तार को ऊपर की तरफ खींचोगे तो तुम ऊपर की तरफ देवलोक में आओगे, मैं वहां पर तुम्हें मिलूंगी। तुम नीचे की तरफ तार खींचोगे तब भूलोक में पहुंच जाओगे। छोटी कन्या ने देवेंद्र से राजकुमार की इच्छा की बात बता दी। देवेंद्र को यह बात नहीं भाई, उसने इनकार कर दिया। फिर राजकुमार लौटकर आया। शहर के पास आकर उसने अपने भाइयों को गडेरियों के संदेश भेजा कि उसने देवकन्या से शादी की है, वे आकर उसे ले जाएं। पहले तो भाइयों को विश्वास न हुआ, क्योंकि उन्हीं के आगे छोटे की हत्या हुई थी। संदेश की परीक्षा करने के उद्देश्य से वे सब आते हैं, आकर अपने छोटे भाई को देखकर संतुष्ट होते हैं। पूछते हैं कि देवकन्या कहाँ है? वह जवाब में कहता है, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा समय चाहिए। उन भाइयों की एक छोटी बहन थी। छोटे राजकुमार ने महल के एक कमरे में एक तारों को छिपा कर रखा था। एक दिन ऐसा हुआ कि राजकुमार कहीं बाहर गया हुआ था और तभी कौतूहलवश राजकुमारी ने राजकुमार का वह कमरा खोलकर एक तारा को उठाकर बजा दिया। वास्तव में छोटे राजकुमार को छोड़कर और कोई उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था।
ऐसे ही राजकुमारी ने तार खींचा। देवकन्या को बाहर आना ही था, आ गई। राजकुमारी के तार खींचने से उसे गुस्सा आया। उसने राजकुमारी से कहा, तुम अपने भाई से कहो कि अब देवकन्या कभी नहीं आएगी। इतना कहकर देवकन्या चली गई। राजकुमार महल लौट आया। अपने कमरे में बैठकर खुश होकर उसने एक तारा को खींचा। देवकन्या नहीं आई। उसको आश्चर्य और हुआ और दुख एक साथ हुआ। उल्टा गिरकर रोने लगा। अपनी माँ से पूछा कि कमरे का दरवाजा किसने खोला था। सारी बात जानकर वह दोबारा घोड़े पर चढ़ गया। 8 दिनों में वह किसी तरह देवकन्या के पास पहुंचा और उसे लेकर आ गया। सभी के आगे उससे शादी कर सुख से बहुत समय तक राज करता रहा।